हेलो दोस्तों, मैं कामदास रंगावत इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर आज अपन देखने जा रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, इससे पहले अपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया था डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल के अंदर अपने कन्वर्ट कर लिया था। अब देख रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो शुरू करते देखिएगा। संख्या लिख रखी है 117, आधार बेस में 10 है तो ये डेसिमल में है, और इसको आधार बेस में 16 मतलब हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करना है। 117 को इस हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने एक सारणी बना रखी है, देखिएगा। इस सारणी को मैं पहले समझा देता हूँ। देखिएगा कि सारणी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये 16 संख्या है। हेक्सा के अंदर 16 संख्या आती है, और जो पहले डिस्कस किया था ऑक्टल के अंदर 8 संख्या आती थी और हेक्सा के अंदर 16 संख्या आती थी। 16 की सारणी बना रखी है। अब देखिएगा इसमें क्या है कि सबसे पहले ये 2 की पावर 0 थी, जिसका अर्थ होता है 1। तो मैंने सबसे पहले ये 0 वाली लाइन है, फिर ये 2 की पावर 1 वाली लाइन है, 2 की पावर 2 वाली लाइन है, 2 की पावर 3 वाली लाइन है। इस प्रकार ये आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अपन को हेक्सा तक ही लेनी है, यहाँ तक ही लेनी है अपन को, ठीक है। तो देखिएगा इसमें है 0 1 0 1 0 1, एक बार तो है 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। इस प्रकार ये अपन कहाँ तक ले रहे हैं, 15 तक। 0 से शुरू कर रहे हैं और 15 तक ले रहे हैं। ये 0 से 15 जो कितनी संख्या बन जाती है, 16 संख्या बन जाती है। फिर दूसरी लाइन के अंदर 2 बार 0 2 बार 1 मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तीसरी लाइन के अंदर 4 बार 0 है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 4 बार 0 4 बार 1। ये सीरीज के अनुसार चल रही है। फिर आगे 8 बार 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बार 1 है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि पहले तो है 0 1 0 1, एक बार 0 एक बार 1, फिर इस 0 का डबल 0 0 1 1, फिर डबल 0 का और डबल मतलब 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 का और डबल मतलब 8 बार 0 8 बार 1। उसमें ऐसे ही चल रहा था ना, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 512, 1024, 2048। इस प्रकार सीरीज चल रही थी ना वो, तो सेम सीरीज ये भी है, ठीक है। तो अपन देखते हैं एक बार इसके माध्यम से अपन को शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा 117 आधार बेस में 10 है, तो ये डेसिमल में दी हुई है, उसको हेक्सा में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी 2 मेथड होगा। एक मेथड पर सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। तो 16 के रेस्पेक्ट में अपन फैक्टर्स करते हैं 117 का, ठीक है। 16 का भाग देते हैं 117 में, तो ये जाता है 7 बार, 16 7 112, ठीक है। मतलब 117 माइनस 112, 117 माइनस 112, तो शेषफल कितने बचते हैं, 5। तो शेषफल बच गया 5। अब 16 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो यही आंसर बन जाएगा। अपन इस तरफ जाते थे और ऊपर जाते थे, तो ये 7 और 5 2 ही डिजिट है, तो ये 7 व 5 और आधार बेस के अंदर 16, ये बन गया आंसर। 117 लिखा हुआ है डेसिमल के अंदर, और अपन को हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो अपन इसको लिखते हैं 75 और आधार बेस में 16, तो ये बन जाएगा 117। इसको 117 बोला जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और दूसरी मेथड इस सारणी से किस प्रकार करेंगे, देखिएगा 117 को मैं सबसे पहले करता हूं बाइनरी में कन्वर्ट। किस में करता हूं, बाइनरी में कन्वर्ट। तो अपने लास्ट वीडियो में किया था 117 का बाइनरी में कन्वर्ट किस प्रकार किया था। देखिएगा कि 2 का भाग देते हैं इसमें, 5 दूनी 10, एक शेषफल होता है 8 दूनी 16, तो भी एक शेषफल बचता है, तो यहाँ लिख लेते हैं। फिर 2 का भाग देते हैं 58 में, 29 बार जाता है, शेषफल 0 बचता है। फिर 2 का भाग देते हैं इसमें, कितनी बार जाता है, 14 दूना 28, फिर भी एक शेषफल बचता है, ठीक है। फिर 2 का भाग देते हैं 7 बार जाता है, शेषफल कुछ भी नहीं बचता, तो 0 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं इसमें, 3 बार जाता है, शेषफल कितना बचता है, 1। फिर 2 का भाग देते हैं इसमें, 1 बार जाता है और शेषफल भी 1 बचता है। फिर इधर को इस तरफ जाते हैं और फिर इससे ऊपर जाते हैं। कई बार यहाँ पर गलती कर देते हैं कि 2 का भाग 3 में यहाँ 2 लिख लेते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है कि यहाँ 2 कैसे आ गया। फिर और 2 का भाग दे देते हैं, फिर वो समझ में नहीं बैठता, तो यहाँ पर गलती होती है। विशेष थोड़ा ध्यान रखना कि 2 का भाग 3 में देना है तो 1 बार जाएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार देते थे ना अपन 2 का भाग 3 के अंदर, तो ये 2 एकम 2, फिर शेषफल 1 बचता है। इस मेथड से लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 लिख दिया यहाँ और 1 यहाँ, फिर इस तरफ गए, फिर ऊपर की तरफ गए, तो ये भी कितना लिखा गया है, 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 ट्रिपल 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब ये बाइनरी है, इस बाइनरी संख्या को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि 4 4 का अपन जोड़ा बनाते हैं इसमें,
ऑक्टल के अंदर 3 का बनाया था, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। अब इसको हेक्सा मतलब 16 है, अब इसको 16 बनाना होगा। 2 को तो किस प्रकार बनाएंगे, तो 2 की पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का गैप लेते हैं। ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक 0 लगा दो, नहीं है संख्या तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे 0 लगाने से। तो ये 4 का गैप ले लेंगे। अब इनको मैंने पहले बताया था आपको कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक लेंगे। पिछली बार 2 की पावर 2 तक लिया था जो कि 4 था, अब की बार 2 की पावर 3 तक लेंगे। तो ये 2 की पावर 0 कितने बन जाएगा, 1, 2 की पावर 2 2, और ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8। तो ये कितना बन जाएगा, 1 2 4 8। ये और आगे संख्या बड़ी होती तो ये इस प्रकार ही चलती, 1 2 4 8, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। इस प्रकार ये आगे भी संख्या होती बाइनरी के अंदर, तो ये इस प्रकार सीरीज चलती जाती। अब इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है। जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ दो, बाकी संख्या को ऐड कर लो। जैसे ये है, इसके नीचे अब क्या है, ये नीचे है 1, 1 के नीचे ये वाली कौन सी नीचे, किसके नीचे है देखिएगा, ये नीचे है 4 के नीचे। तो इस 4 वाली संख्या को अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 वाली ऐड कर लेते हैं। इसके नीचे क्या है, ये 1 है, फिर ये 2 की है और ये 4 की है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस 4। ठीक है, दूसरी में इसमें क्या बन जाएगा, 1 है प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, देखिएगा 4 प्लस 2 6 और 1 7, 4 और 1 5। ये हो गया हेक्सा के अंदर कन्वर्ट। डेसिमल नंबर में दी हुई 117, इसको पहले अपन 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स करने के बाद इसको बाइनरी में जो संख्या प्राप्त हुई, इसको अपन ने 4 4 का जोड़ा बना दिया। जोड़ा बनाने के बाद इसको योग कर दिया, योग करने पर अपन को ये 75 प्राप्त हुआ, और 75 जो आधार बेस में अपन ने 16 लिख दिया, तो ये हेक्सा के अंदर कन्वर्ट हो गई। डेसिमल में दी हुई संख्या हेक्सा में कन्वर्ट हो गई। अब इसका सारणी का क्या महत्व है, सारणी भी देखते हैं, क्योंकि इसमें सारणी में कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सीधी से सादी बन जाती है, और फिर इसका आंसर भी लिख लेते हैं अपन। अब देखिएगा सारणी का क्या महत्व, मैं उसको वापस एक बार साफ लिखता हूँ, 0 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये 4 4 का गैप था, तो मैं इसको एक बार वापस डिनोट कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब 0 1 1 कहाँ मिलता है आपको, देखिएगा 0 1 1 ये रहा 7, 0 1 1। तो इस 0 1 1 किसको दर्शाता है, 7 को दर्शाता है, सीधा लिख दो यहाँ 7। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 0 1 0 1। तो देखिएगा 0 1 0 1, तो ये किसको दर्शाता है, 5 को। तो ये आधार बेस में 16 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। जब आपको बाइनरी में संख्या दी हुई होगी डायरेक्ट, तो आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको सारणी को देखा और आंसर लिखा, सारणी को देखा और आंसर लिखा, सीधा सा, और कोई दिमाग चलाना नहीं। ठीक है, आपको यदि 16 के अंदर आपको भाग देने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इसको 2 का भाग देके इसको छोटी संख्या में बना सकते हैं, इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको परफेक्ट हो 16 का भाग देने में, कितनी भी बड़ी संख्या हो 16 का भाग देने में आप परफेक्ट हो, तो डायरेक्ट आप 16 से कीजिएगा और जल्दी से आंसर प्राप्त हो जाता है। तो मेरा राय यही है कि आप इसको 16 के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स करें। यदि ऑक्टल का पूछे तो आप उसको ऑक्टल 8 के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स करें, और यदि हेक्सा का पूछे तो आप 16 के रेस्पेक्ट में ही फैक्टर्स करें। एक बड़ी संख्या और लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि एक बड़ी संख्या ले लूं जिससे कि आपको सारा एकदम क्लियर से समझ में आ जाए। तो एक बार इसको साफ करता हूं, फिर देखिएगा आगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने दूसरी संख्या ली है 2789, जो कि डेसिमल में दी हुई है, आधार बेस के अंदर 10 है, तो डेसिमल में दी हुई है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। 2789 सबसे पहला मेथड तो था अपन इसको 16 के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स करते हैं। देखिएगा 2789 16 के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स करते हैं। देखिएगा कि किस प्रकार होता है 16 के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स। तो किस प्रकार होगा, 16 के भाग देंगे इसके अंदर। अब बड़ी संख्या है तो एक बार मैं इसका भाग यहाँ दे देता हूँ। 16 का भाग देंगे अपन 2789 के अंदर, तो 16 का भाग जाएगा एक बार, 16 एकम 16, पीछे कितना बचता है, 1 और 1 11, 8 आ गए, तो 16 7 112, शेषफल कितना बचता है, 6 आ गए, 9 16 चौको 64, तो शेषफल कितना बच गए, 5। तो यहाँ लिख देंगे अपन 170 बार तो गया, 174 बार तो गया, और शेषफल कितना बच गया, 5। अब इसको वापस 16 का भाग देंगे तो ये जाएगा 10 बार, हो जाएगा 160, 174 माइनस 160, तो पीछे बचते हैं 14, तो शेषफल कितने हो गए, 14। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इस तरफ गए, वापस इस तरफ गए, तो ये हो जाएगा 10 14 और 5, ये अपन का आंसर हो जाएगा, और आधार बेस में 16। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना,
अपन को पेपर के अंदर इस प्रकार का आंसर नहीं मिलेगा, और यदि मिल भी जाता है तो भी यह आंसर सही नहीं माना जाएगा। इसके लिए सही कौन सा माना जाएगा, तो ध्यान रखना, मैंने जो लिखा है 10 के रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, और 14 को रिप्रेजेंट करते हैं E से, और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो ध्यान रखना यहाँ पर है 10 और 10 को लिखेंगे A, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा A। फिर है 14 को रिप्रेजेंट करते हैं E से, तो ये लिखा जाएगा E। फिर है 5 को 5 ही रहेगा, और आधार बेस में 16 AE5। यदि आपको ऑप्शन के अंदर दोनों मिल जाएं और दोनों में से आपको राइट करना है ये वाला, ठीक है ना, तो AE5 राइट आंसर माना जाएगा। अब देखते हैं ये सारणी बने तो इसका भी थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, किस प्रकार लेंगे। तो पहले मैं 2789 को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, फिर वापस थोड़ा सा, इसको बड़ी संख्या है तो बोर्ड अपन को खाली चाहिए, तो एक बार मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। वैसे दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या है 2789, बड़ी संख्या होने के कारण अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना भी बहुत हैवी हो जाएगा। एग्जाम में तो अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 16 के रेस्पेक्ट में ही करके अपन जल्दी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अपन एक बार उस मेथड को भी देख लेते हैं, क्योंकि सारणी से उसको आधार से अपन जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट बाइनरी में दी हुई होगी संख्या तो अपन को हेक्सा में बदलने में आसानी होगी, तो उसको एक बार समझ लेना चाहिए, आवश्यक है समझना। तो मैं एक बार करते हैं, देखिएगा कि 2789 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अपन को 2 का भाग देना पड़ता है। 2 का भाग 2 में 1 बार, 7 में 3 बार, शेषफल 1 हो गए यहाँ 18, 9 बार, फिर 9 4 बार, और शेषफल कितना बच जाएगा 1। अब मैं इसमें 2 का वापस दूंगा, तो 2 का इसमें 6 दूनी 12, शेषफल 1 19, 9 दूनी 18, शेषफल 1 7 दूनी 14। एक खास बात ध्यान रखना, यदि पीछे सम संख्या आ गई और 2 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो शेषफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। अब वापस 2 का देते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, एक शेषफल 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, शेषफल 1। अब वापस 2 का देते हैं, 2 का भाग 3 में 1 बार, पीछे शेषफल 1, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, शेषफल कितना 0। वापस 2 का देते हैं, 2 का भाग 8 दूनी 16, शेषफल 1, 7 दूनी 14, शेषफल वापस 0। फिर देते हैं 2 का, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, शेषफल 1। फिर देते हैं वापस 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, शेषफल कितना 1। फिर वापस देते हैं 2 का, 10 दूनी 20 और शेषफल 1। फिर वापस देते हैं 2 का, 5, शेषफल 0। फिर वापस देते हैं 2 का 2 बार और शेषफल 1 बचता है। फिर वापस देंगे 2 का, 1 बार जाएगा, शेषफल 0 बचाएगा। अब ये लिख देंगे वापस ऊपर 1010 111, उसके बाद में 00101, ये बन गई, बाइनरी में कन्वर्ट हो गई। बहुत बड़ी संख्या है, बाइनरी में कन्वर्ट हो गई ये संख्या। अब इसको अपन डायरेक्टली हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इनको 4-4 का जोड़ा लेंगे। अब इनमें 4-4 का जोड़ा लेते हैं, तो देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4-4 का जोड़ा ले लिया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो संख्या है ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 8। 2 की पावर 0 था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस प्रकार वापस ये बनेगा 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है। अब जिसके नीचे 0 है उसको अपन ऐड नहीं करेंगे, जिसके नीचे 1 है उसको अपन जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं, चलो ये है 8, 0 है तो प्लस, फिर ये 2, ठीक है, फिर ये 0 आ गया। फिर आगे देखते हैं 8 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे है 4 प्लस 1, ठीक है। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 8 4 12 और 13 14, ठीक है। ये 2 और ये 5 हो गई। ये बन गया अपन का आंसर हेक्सा के अंदर। लेकिन इसको आगे भी सॉल्व करना होगा। आगे इस प्रकार की संख्या दी हुई है, तो रिप्रेजेंट करते हुए 10 से A करते हैं, 11 को B से करते हैं, इस प्रकार 10 को करते हैं A से, तो यहाँ A लिखना होगा। फिर करते हैं 14 को करते हैं E से, तो ये E लिख दिया। फिर ये 5 का 5, ये आंसर आधार बेस में हेक्सा लग जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा A E और 5, ठीक है। आधार बेस में 16, ये इसका आंसर माना जाएगा। एक चीज़ और मित्रों, अब आप कहेंगे कि 0101 000111010, यदि आपको बाइनरी में दी हुई है और आपको कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करनी है हेक्सा के अंदर, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1010, मतलब 0101 कहाँ मिल रहा है आपको, देखिएगा 0101 5, तो इसका लिख देंगे आप 5। फिर दूसरे नंबर पर 1110,
11110 कहाँ मिलेगा आपको, देखिएगा यहाँ मिल जाएगा 1 2 3 111 और 0। तो इसका किसको करते हैं, ई से करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फिर आपको है 1010 मतलब 1010। अब 1010 कहाँ मिलेगा आपको, देखिएगा ये 10वें नंबर पर ही है 1010 1010, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा हेक्सा के अंदर। ये सारणी से आप डायरेक्ट, जब आपको बाइनरी में दी हुई है तो सारणी का इस्तेमाल करें और आंसर लिखें सीधे से। और यदि आपको 16 के रेस्पेक्ट में नहीं आ रहा है फैक्टर तो आप सीधी सारणी बनाइए और 2 के रेस्पेक्ट में करिए गुणनखंड और इसका आंसर निकालिए। यदि आपको 16 का आराम से भाग देने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर डायरेक्ट आप 16 का एक ही स्टेप में आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और देखिएगा मित्रों, एक चीज़ और है, यदि अपन वो सीरीज लिखी थी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, उस सीरीज से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। वैसे वो भी मेथड राइट है, उससे भी अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपकी जानकारी के अनुसार वो भी बता दूं, यदि आप उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि वो किस प्रकार होगा। मान लो ये संख्या लिखी हुई है 2 की पावर 0, यह है 2 की पावर 1, यह है 2 की पावर 2, ठीक। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, देखिएगा कि ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये इस प्रकार चलती जाएगी। 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, इस प्रकार जो सीरीज चल रही थी। अब इसको देखते हैं, सीरीज में रखते हैं इसका मान। 2 की पावर 0 कितना है, 1। 2 की पावर 1 0 है। 2 की पावर 2 पर कितना है, 1 है। 2 की पावर 3 पर 0 भी है। 2 की पावर 4 पर भी 0 है। 2 की पावर 5 पर 1 है। 2 की पावर 6 पर 1 है। 2 की पावर 7 पर 1 है। 2 की पावर 8 पर 0 है। 2 की पावर 9 पर 1 है और 2 की पावर 10 पर 0 है। 2 की पावर 11 पर 1 है और 2 की पावर 0 पर तो 0 ही है। 2 की पावर 12 पर 0 ही है, आगे 0 0 जाएगा। अपन को 2 की पावर 11 तक लेना है। तो 2 की पावर 0 बराबर 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 इसको छोड़ दो। 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है। 2 की पावर 3 को छोड़ दो। 2 की पावर 4 को छोड़ दो। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64। 2 की पावर 7 होता है 128। 2 की पावर 8 को छोड़ दो। 2 की पावर 9 होता है 512, ठीक है। फिर आगे 2 की पावर 10 को छोड़ दो। 2 की पावर 11 होता है 2048। अब जो ये संख्या लिखी हुई है इसको अपन ऐड कर लेते हैं। 512, 128, 64, 32, 4 और 1। अब इसको ऐड करते हैं तो मैं ऐड यहाँ कर लेता हूँ, देखिएगा 1 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 164 प्लस 128 प्लस 512 प्लस 2048, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेंगे 2789, ठीक है। 2789 मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम के अंदर और ये दी हुई है 2789, ये आपको बाइनरी का ये भी इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है, सॉल्व आउट करने के अंदर 16 के रेस्पेक्ट में भी मिस्टेक हो रही है, तो आप इसको ऐसे इस प्रकार टुकड़े करके भी आंसर प्राप्त कर सकते हो। आज जो हम लोग ने पढ़ा है वो था डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना सीखा है। इस वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही हो इन 2 प्रश्नों के अंदर, इसके अलावा और भी कोई आपके दिमाग में पुटअप हो रहा प्रश्न आपसे सॉल्व आउट नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश की जाएगी उसको सॉल्व आउट करने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।